हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। और अभी आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1568 रुपया बचा हुआ है। और मार्केट को देखोगे, ये अभी यूरो यूएसडी का चार्ट है। मार्केट को देखोगे तो अभी एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास है। एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया पे एक सप्लाई एरिया ओवरलैप कर रहा है। ये एक सप्लाई एरिया है और ये एक पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे एक सप्लाई एरिया ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे रिटेलर्स कूद रहे हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे जगह पे ऑपरेटर अपना पोजीशन बिल्डअप नहीं करता है सेलिंग साइड का। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे सब लोग सेल कर रहा है तो मैं बाई कर लूँ यहाँ पे। नहीं, बेवकूफ़ी ऐसा नहीं करता मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई ये ट्रैप बना सकता है, ये ट्रैप क्रिएट कर सकता है। क्योंकि भाई ये एक सप्लाई एरिया है। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये एक सप्लाई एरिया है। और ये सप्लाई एरिया है ना, वो पीछे जाके आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया से ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे ऐसे एरिया जो होते हैं ज़्यादातर ट्रैप वाले एरिया ही होते हैं। आप बॉटम पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ज़बरदस्त फॉल दिखाया और एक अनएक्सपेक्टेड बाइंग मूव दिखाया, जिसके कारण इस कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इस कैंडल में बहुत सारे लोग कूदे होंगे बाई साइड की तरफ। और तुरंत इमिडिएटली मार्केट ने डंप कर दिया नीचे की तरफ और सबको, ज़्यादातर लोगों को आउट कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना एसएल इस कैंडल के नीचे रखे होंगे। इतना बड़ा कोई नहीं रखेगा, क्योंकि सबको पता चला यहाँ पे कि भाई अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री करके इतना बड़ा एसएल तो कोई नहीं रखेगा भाई। यहाँ पे एंट्री करके इतना बड़ा एसएल कोई नहीं रखेगा, क्योंकि उसका टारगेट छोटा बन रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यहीं पे अपना एसएल रखे हैं। और ज़्यादातर लोगों को मार्केट ने निकाल चुका है। और उसके बाद एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया। अब ऐसे में तो बॉटम पे कोई भी बाई नहीं कर पाया, कोई भी बाई नहीं कर पाया। नीचे नीचे कोई भी रिटेलर बाई की तरफ कूद नहीं पाया। तो अब ज़्यादातर लोग जो है ना, वो अब सोच रहे हैं इस सप्लाई पे सेल करने के लिए, क्योंकि नीचे बाई करने का मौका ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला है। तो नीचे मैं एक बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। बाई, मैंने बाई कर दिया। यहाँ पे मेरे को एक एंट्री दिख रहा था, 84 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। टारगेट, यार रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत छोटा बन रहा है यार। चलो ठीक है, 1:1, 1:1 रखने का ट्राई करते हैं। मॉडिफाई पोजीशन मैंने बाई किया है गाइज। यहाँ पे मेरे को एक सेटअप दिख गया। थोड़ा एंट्री लेट हो गया, समझाते समझाते थोड़ा एंट्री लेट हो गया, नहीं तो रिस्क टू रिवॉर्ड और भी अच्छा बनता। मेरा कहना यही है कि इस सप्लाई एरिया को जो है ना, ये एक फेक सप्लाई एरिया है और ये एक ट्रैप बना है। तो इसके ऊपर मार्केट निकाल देगा, इसके ऊपर मार्केट निकालेगा। और जो भी मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो दिख रहा है ना, सप्लाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, और उसको हंट करेगा। ये जो एरिया है ना, ये जो सप्लाई एरिया है ना, उस इसके ऊपर जाके सारे स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, क्योंकि नीचे भी कोई बाइंग की तरफ घुस नहीं पाया है, किसी को बाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉटम पे ऑपरेटर ही बैठा हुआ है बाई साइड की तरफ। तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट टीपी जो है डन हो चुका है। यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट टीपी था, वो डन हो चुका है। मैंने यहाँ पे टारगेट इसलिए रखा क्योंकि भाई मेरे को रेस टू रिवॉर्ड फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे टारगेट रखा है। नहीं तो मेरा ये टीपी जो है डन हो चुका है। यहाँ पे टारगेट मेरा रेस टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग है, तो देखते हैं टारगेट आता है क्या। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ये ट्रेड को कट कर रहा हूँ और एक मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। अब ऐसा क्यों है कि मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, रुको बताता हूँ मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट ने ये जितने भी यहाँ पे सेल किया है, इस सप्लाई को देख के और रेजिस्टेंस का, सप्लाई और रेजिस्टेंस का ओवरलैप को देख के जितने भी लोगों ने सेल किया है, उन सभी लोगों को आउट कर चुका है यहाँ पे। और मेरा टारगेट भी अचीव हो गया था। फर्स्ट टारगेट वो तो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करने के चक्कर में यहाँ तक का टारगेट रखा था, नहीं तो मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। लेकिन बहुत ही छोटा टारगेट मिला था, इसीलिए मैंने अपना टारगेट एक्सटेंड कर दिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे सेल करने का रीज़न ये है कि मेरे को मार्केट का ऑर्डर फ्लो डाउन साइड की तरफ दिख रहा है।
ऑर्डर फ्लो जो है डाउन साइड की तरफ है। मार्केट ने वीकेंड्स को आउट किया, जितने भी वीकेंड सेलर्स थे उन सभी को आउट कर दिया ऊपर जा जाके, जितने भी सेलर्स थे सभी को आउट कर दिया। मार्केट का नया ट्रेंड भी डाउन साइड की तरफ है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को एक एसएमटी होता हुआ दिख रहा है, फेक ऑर्डर ब्लॉक, एसएमटी। ये मेरे को एक फेक एसएमटी, फेक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये जस्ट एक ट्रैप है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ऊपर से ही ऊपर खींच लेता, सारे लोगों को आउट कर देता। तो कहीं ना कहीं ये चांस है कि मार्केट यहाँ पे जो जितने भी एसएल है ना, उन सभी एसएल को लेना नहीं चाहता है मार्केट। ऑपरेटर का मन भर गया, यही एसएल लेने के बाद ऑपरेटर का मन भर गया, ऊपर का एसएल नहीं लेना चाहता है। अगर लेना चाहता तो ऊपर से ऊपर खींच के ऊपर का टारगेट दे देता मेरा, लेकिन टारगेट नहीं दिया। कहीं ना कहीं ऊपर का एसएल लोगों का नहीं लेना चाहता है। तो अब मार्केट ने जो डोमिनेंस दिखाया है ना, वो न्यू लो की तरफ जाएगा। अब बोलोगे कि यार यहाँ पे डिमांड एरिया है, ये सब क्या? नहीं भाई, न्यू लो लगेगा, डायरेक्ट न्यू लो लगेगा। अब देखता हूँ लगता है या फिर क्या हो। पिछला ट्रेड में तो लॉस हुआ था, उसका कारण तो ये था यार, रेस्ट टारगेट भी सही था, लेकिन अब क्या करें, मार्केट का मूड ही नहीं है ऊपर लेने का। यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है, टारगेट यहाँ का। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। गाइस देखना, यहाँ से जादू आएगा, जादू। एक फॉल आएगा यहाँ से, एक फॉल। अब वो स्पीड में आए या फिर स्लोली स्लोली आए, लेकिन आएगा फॉल जरूर, देखना। ओके गाइस, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग एक फॉल तो आया है, बट अपना टारगेट बहुत बड़ा है यार, अपना टारगेट बहुत बड़ा है और ये आते आते टाइम लगेगा, बट देखते हैं, हम होल्ड करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत ही यार घुमाऊ फिराऊ स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट बहुत देर से मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ तक टारगेट आया, टारगेट तो नहीं आया, लेकिन यहाँ तक 1:1 का मोमेंटम दिया, लेकिन अब रिवर्स हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा नौटंकी कर रहा है और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को ये ट्रेड स्क्वायर अप करना पड़ेगा कॉस्ट टू कॉस्ट ही। अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मेरे एंट्री प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे को निकालना पड़ जाएगा। फिर ये अब फिर से टारगेट करेगा उन लोगों को जो लोग ये रेजिस्टेंस पे सेल किए हैं ना, अब इन लोगों को टारगेट करेगा फिर से। कितना घुमा के चल रहा है यार मार्केट भाई। पहले मेरे को यहाँ पे पता चल चुका था यार, मेरे को पता चल चुका था कि भाई यहाँ से मार देगा मेरे को, क्योंकि भाई अगर इसको यहीं से इसको सेफली रख के अगर ऊपर का टारगेट देना रहता ना, तो ऊपर से ऊपर खींच लेता, मेरा फर्स्ट ट्रेड में टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन ये इतना गिरा दिया, मैं समझ गया भाई कि इसको टारगेट देने का मन नहीं है। ऊपर के लोगों को आउट कर दिया है ठीक ठाक, अब इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर के लोगों को आउट करने में। अब ये गिरेगा और मार्केट गिरा भी, लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे इसके नीचे ढंग से क्लोजिंग नहीं आ पाया। अब क्लोजिंग नहीं आ पाया ना, तो अब यहीं पे रुक गया मार्केट, जिसके कारण अब रुका ठीक है यार, लेकिन यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस के पास चला गया। अब इतना बड़ा सप्लाई है, सब कोई देख के यहाँ पे शॉर्ट मारेगा, देखेगा कि भाई यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, सबको यहाँ पे सेल मारेगा। अब मार्केट क्या करेगा, अब इन लोगों को टारगेट करने चला जाएगा। बताओ यार, इतना मार्केट घुमा फिरा के पंप डंप कर रहा है। अच्छा ठीक है यार, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं स्क्वायर अप कर दूंगा अपना पोजीशन, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। कभी नीचे का टारगेट कर रहा है, कभी ऊपर के एसएल को टारगेट कर रहा है, डायरेक्शनल हो ही नहीं रहा। ये देखो, ध्यान से देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है यार कि भाई ये जो मार्केट है ना, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, इसके ऊपर थोड़ा मोड़ा भी सस्टेन कर गया, तो भाई फिर से ये पूरा मार देगा, पूरा मार देगा, पूरा लेके चला जाएगा। लेकिन अगर अगर यहीं से थोड़ा मोड़ा वीकनेस दिखाता है, या अगर स्पाइक दे के भी एसएल हंटिंग करके नीचे आता है तो ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का ऊपर सस्टेन कर गया तो भाई फिर से अब इन रेजिस्टेंस वाले सेलर्स को टारगेट कर लेगा और धड़ाम से मारेगा ऊपर। और ठीक है, इस बार हमारा जो टारगेट होगा ना, वो सेफली मिल जाएगा बाइंग साइड की तरफ। अगर हमें एंट्री मिलेगा तो सेफली हमारा टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक के लिए, इस बार अगर हम बाइंग का एंट्री करेंगे तो।
अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता भी है तो अगर मैं बाई का सेटअप बनाता हूँ अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके, बाई का पोजीशन बनाता हूँ तो टीपी आएगा यहाँ तक आएगा। बताओ यार, रेस टू रिवॉर्ड भी फॉलो नहीं हो पा रहा है यार। बताओ, यहाँ पे आएगा मार्केट, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यहाँ पे मेरा स्क्वायर अप होगा, पोजीशन एंट्री लूंगा, कहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा? बताओ भाई, कहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा? 1:1 इतना बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा, इतना बड़ा मिलेगा फिर से घूम जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मैं अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, फिर रिजेक्शन देगा ना मार्केट, फिर एंट्री लूंगा, छोटे अच्छे प्राइस पे एंट्री लूंगा, उसके बाद अपना टारगेट रखूंगा। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करने वाला है कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। यहाँ पे दिखाएगा कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ऊपर बहुत ही बड़ा अच्छा सप्लाई है, सेल करो। यहाँ पे सेल का रिजेक्शन दिखाएगा और फिर मार देगा सबको ऊपर। यही कर रहा है यार, घुमाओ फिराओ कर रहा है। एसल हंटिंग करने के बाद भाई फटाक से अपना डायरेक्शन में जाओ। अगर एसल हंटिंग करने के बाद अब फटाक से अपना डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उसी डायरेक्शन में रह रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इन लोगों को टारगेट करने वाला है, इन सारे सेलर्स को टारगेट करने वाला है जो लोग बहुत ही बड़े लेवल पे सेल करके गए हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे सेल करके गए हैं, जिनका एसल बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से है, उन लोगों को टारगेट करेगा। क्योंकि भाई ये रेजिस्टेंस 5 मिनट का भी है और 15 मिनट का भी ये रेजिस्टेंस एरिया है। जो लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल करके गए हैं ना, उन लोगों को ऊपर जाकर टारगेट करेगा। निकाल देगा ऊपर, निकाल देगा। ये झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, सेल करो। निकाल देगा लोगों को मेरे हिसाब से यार, ये निकाल देगा। मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा हूँ, मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया हूँ, मैं एक बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने बाई का ट्रेड ले लिया हूँ। भाई मार्केट को देख रहे हो यार, तुरंत तुरंत सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। गाइस आपसे भी अब देखना, जो मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बाई करो सेल करो सेल करो। यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया था जिसका मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और रिजेक्शन दिया। अब इस रिजेक्शन में बहुत सारे लोग कूदेंगे सेल की तरफ, क्योंकि भाई उन लोगों ने यही सीखा है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, भाई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, सेल करो सेल करो। सप्लाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो सेल करो, डिमांड का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो बाई करो। सब ने यही सीख रखा है। और मार्केट को भी देखो कितना चालाकी से लिक्विडिटी स्वीप करके इतना डोमिनेंसिंग कैंडल दिखाया कि भाई मार्केट प्रॉपर नीचे जाएगा, भाई प्रॉपर नीचे जाएगा, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, भाई सेल करो। अब देखना कैसे सबको ट्रैप करके ऊपर जाएगा। अब भाई देख रहे हो क्या मैनिपुलेशन कर रहा है, क्या लोगों को ट्रैप कर रहा है भाई। एकदम गजब तरीका से बुलाया जा रहा है कि भाई सप्लाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, सेल करो भाई लोग, सेल करो सेल करो सेल करो। सप्लाई का लिक्विडिटी स्वीप करवा के जानबूझ के यहाँ पे सेलिंग करवाया जा रहा है यार सबको कि भाई सेल मारो सेल मारो सेल मारो। देखना यार, इन लोगों को बहुत ही गंदा तरीका से ट्रैप करेगा। अभी भले ही रिजेक्शन दिख रहा है कि यार यहाँ से मार्केट कितना गंदा तरीका से गिर जाएगा, और यही इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा कि भाई एकदम मार्केट गंदा तरीका से गिर जाएगा, लेकिन एक्चुअली में गिरने वाला नहीं है। ये देखना, घींच लेगा मार्केट ऊपर खुद को। सो गाइस, अपना टारगेट अचीव हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा यार ये टारगेट अचीव होने में, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट किया तब जाकर ये टारगेट अचीव हुआ। अभी भी नौटंकी कर रही है, देखो कैसे। तो हमारा टारगेट एक अचीव हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर का टारगेट था अपना, इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने, अपना टारगेट अचीव हो चुका है। लॉजिकल टारगेट यही है भाई। एक एक पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू रहता है यार, एक एक पॉइंट मार्केट छोड़ता नहीं है, एक एक पॉइंट को रिस्पेक्ट देता है। एक पॉइंट से पूरा रिवर्स हो सकता है मार्केट, एक पॉइंट से कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।